Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 9 औद्योगिक क्रांति of 11th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा, ठीक है। ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा। इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। ब्रिटेन 1793 से 1815 ईस्वी तक युद्धों में लिप्त रहा। इस समयावधि में ब्रिटेन लगातार फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन से जीवन और मरण के संघर्ष में फैला रहा। इस समय लड़े गए भयंकर युद्धों का व्यापक प्रभाव ब्रिटेन के उद्योगों पर भी पड़ा, जो निम्नलिखित थे, ठीक है। युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यूरोप के साथ युद्धों के कारण उनका व्यापार वहाँ से अलग हो गया, ठीक है। यूरोप के साथ युद्धों के कारण उनका व्यापार वहाँ से अलग हो गया। व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहाँ की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे वे उद्योग धंधे व कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए, ठीक है। उद्योग धंधों व कारखानों के बंद हो जाने की वजह से मजदूर विवश हो गए। उद्योग धंधे और कारखाने बंद होने के कारण वहाँ के मजदूर विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के शिकार होने लगे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था या आर्थिक बहिष्कार की नीति से इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया, ठीक है। वस्तुतः नेपोलियन इंग्लैंड ने विदेश व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था, ठीक है। इंग्लैंड में रोटी तथा मांस की कीमतें आसमान छूने लगी। साथ साथ इंग्लैंड की मुद्रा का भी अवमूल्यन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। क्वेश्चन क्या है, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। नहर व तथा रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित है, ठीक है। नहरों के सापेक्षिक लाभ देखेंगे। नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसी भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया। नहरों के द्वारा खानों से कोयले और लोहे की भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया। नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन की उपलब्ध हुई। अन्य साधनों की अपेक्षाकृत नहरों द्वारा की जाने वाली यात्रा में कम समय लगता था, ठीक है। अब रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ देखेंगे। पहले हमने नहरों के सापेक्षिक देखे थे, अब रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ देखेंगे, ठीक है। इंग्लैंड के औद्योगिकरण में रेलवे का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों
से छुटकारा मिल गया। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। रेल की गति नहर से यातायात के साधनों की अपेक्षा तीव्र थी और उस पर बाढ़, सूखे या तूफान का प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, उस पर बाढ़, सूखे, तूफान का प्रभाव नहीं पड़ता था। रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्पी विशेषताएं क्या थी? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। 1750 से 1850 के मध्य ब्रिटेन में अनेक आविष्कार हुए। दिलचस्प विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, इसका विशेषताएं देखेंगे पॉइंट वाइज। इन आविष्कारों को फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। यह स्थिति निसंदेह अधिकाधिक उपनिवेशों की स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप कच्चे माल के आपूर्ति को क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विश्व के किसी भी औद्योगिकरण देश को अपने कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, औद्योगिकरण देश को अपने कारखाने को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि उस देश में कच्चे माल की कमी है तो उसकी आपूर्ति दूसरे देश से मांग कर की जाती है। ठीक है, ब्रिटेन में लोहे व कोयले की खानें पर्याप्त मात्रा में थी। ब्रिटेन में लोहे व कोयले की खानें पर्याप्त मात्रा में थी जिसके कारण उसके लिए लोहा और इस्पात से बनने वाली मशीनों के निर्माण में काफ़ी मदद मिली। फलतः लौह उद्योग के क्षेत्र में वह अग्रणी देश बन गया। ठीक है, वह लौह उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी देश बन गया। वस्त्र उद्योग ब्रिटेन का दूसरा प्रमुख उद्योग था। वस्त्र उद्योग ब्रिटेन का दूसरा प्रमुख उद्योग था। उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की ज़रूरत थी। वैसे तो इंग्लैंड में उपनिवेशों को स्थापित होने से पूर्व ही कपड़ा बुनने का काम होता था, किंतु बहुत सीमित रूप से उपनिवेशियों के स्थापित होने के बाद इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में कपास आसानी से उपलब्ध होने लगी। विशेष रूप से भारत से प्रति वर्ष रुई की हजारों गांठें इंग्लैंड पहुंचती थी। ठीक है, भारत से प्रति वर्ष रुई की हजारों गांठें इंग्लैंड पहुंचती थी। हम यह भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग का अस्तित्व भारत से पहुंचने वाली रुई की गांठों पर निर्भर था। ठीक है, रेलवे निर्माण एवं जहाज निर्माण भी इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। रेलवे निर्माण एवं जहाज निर्माण भी इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। हालांकि इन उद्योगों के लिए उत्तम कोटि की लकड़ी की आवश्यकता थी। उसे उत्तम कोटि की लकड़ी भारत तथा अमेरिकी बस्तियों से मिलती थी। ठीक है, उत्तम कोटि की लकड़ियाँ भारत से तथा अमेरिकी बस्तियों से मिलती थी। यदि इन दोनों स्थानों से
उत्तम लकड़ी नहीं मिलती तो संभवतः जहाज निर्माण व रेलवे निर्माण उद्योग का उल्लेखनीय विकास न हो पाता। ठीक है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल के आपूर्ति का पर्याप्त प्रभाव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से पूर्व महिलाएं खेतों में काम में सक्रिय रूप से सहयोग करती थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से पूर्व महिलाएं खेतों के काम में सक्रिय रूप से सहयोग करती थी। पशुओं का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा होता था। बच्चों की देखरेख व खाना पकाने का काम उन्हीं के हाथों संपन्न होता था। सूत काटना भी उन्हें आता था। ठीक है, सूत काटना भी उन्हें आता था। घर के खर्चे के लिए बस स्त्रियों को मजदूर भी करनी पड़ती थी। घर के खर्चे के लिए स्त्रियों को मजदूरी भी करनी पड़ती थी। लेकिन औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में पुरुष श्रमिकों के साथ स्त्रियों एवं बच्चों की भी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। उद्योगपति स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र काम पर रख लेते थे क्योंकि वे इतनी सशक्त नहीं थी कि संगठन बनाकर उनके अत्याचारों व शोषणवादी प्रवृत्ति की खिलाफत कर सके। वे इतनी सक्षम भी नहीं थी कि वे हिंसात्मक रूप से आंदोलन भी कर सके। ठीक है।